अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो रही होगी। आप लोग खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और फिर जो है इंशाल्लाह अच्छे पेपर होंगे। बिल्कुल आराम से तसल्ली से अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें, रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ें तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी पोजीशन आएगी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ कि किस तरह से जिस तरह पेपर आता है तो आपने उसको पूरा रीडिंग करनी है और कोई मिस्टेक नहीं करनी है और स्लोली आराम से पेपर जो है अपना करना है, लेकिन इतना स्लोली भी नहीं कि टाइम जो है वो अप हो जाए। टाइम के हिसाब से आप मैनेज कर लें कि ये पार्ट्स हैं, ABC पार्ट्स होते हैं, तो जो है टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए कि जो है पेपर टाइम पे ख़त्म हो जाए। और कोई हेल्प लेनी होती है तो फिर टीचर्स मौजूद होते हैं, फ़ौरन टीचर से हेल्प ली जाए और ख़ुद भी कोशिश करके पूरा पेपर को पढ़ के 2-3 दफ़ा और फिर पेपर जो है वो हैंड ओवर किया जाए। इसमें सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ होता है जिसमें ये है फॉर एग्ज़ाम्पल डू नॉट राइट समथिंग ऑन दिस पेपर, कि आपने पेपर पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी है, बस जो पूछा जा रहा है वही सवालों के जवाब आपने अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके पॉइंट्स बना के हेडिंग बना के वो लिखने हैं। ये जिस तरह बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऊपर लिखा हुआ है कराची का, उसके बाद फिर ये एनुअल एग्जामिनेशन है, फिर इंग्लिश कंपलसरी है, तो कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपने ऊपर जो है वो देखना है, उसको पढ़ना है। क्लास 10 का जिस तरह फॉर एग्जांपल ये पेपर है साइंस ग्रुप का, तो आपने सेक्शन ए में कंपलसरी होता है, फिर मल्टीपल चॉइस दी जाती है, क्वेश्चन आंसर्स के MCQ दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, उसके अलग अलग मार्क्स जिस तरह से हर क्लास के होते हैं। ये जो है मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि पेपर जो है इस तरह से बोर्ड का आता है, तो आप लोगों ने पूरा पेपर पढ़ के और फिर करना है। नोट लिखा होता है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन, के सारे करने हैं, चॉइसेस नहीं है, तो ये चीज़ आप पढ़ लें अच्छी तरह। डू नॉट कॉपी डाउन द पार्ट्स क्वेश्चन आंसर, राइट ओनली द आंसर्स अगेंस्ट द प्रॉपर नंबर ऑफ द क्वेश्चन एंड इट्स पार्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर पे नंबर हैं आप पूरे क्वेश्चन मत कॉपी करें, सिर्फ उसका आंसर लिखते जाएं, नंबर सही डालना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप दिए जाएंगे, तो इसमें आपको चूज़ करना है और फिर उसको टिक मार्क कर देना है जो करेक्ट वाला है। अच्छा, इसी तरह से ये काफ़ी सारे हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो आप जो है बोर्ड के मॉडल पेपर्स भी होते हैं, 5 ईयर पेपर्स भी होते हैं, गैस पेपर्स भी होते हैं, और खुद से जो टीचर्स क्लास में कराती हैं इंपॉर्टेंट नोट्स, उससे तैयारी मुकम्मल रखें अपनी। अच्छा, ये उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर पूरा ये चल रहा होता है, इसको करते जाएं आप सॉल्व। उसके बाद ये सेकंड जो है पार्ट B आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अगर उसमें है तो फिर आप जो है इसमें सिर्फ चॉइस आई हुई है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू 2 to 3 सेंटेंसेस ईच। इसके मार्क्स लिखे हुए होते हैं कि इतने मार्क्स का है, तो आपने जो है फिर वो 1 2 3 4 5 जितने भी हैं सवाल जवाब दिए हुए होंगे, आपने जो सही बिल्कुल आता है, आपको अच्छी तरह आता है, वो वाला आप करें ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। उसके बाद है डू एज डायरेक्टेड एज इंस्ट्रक्टेड इन द ब्रैकेट। फिर प्रेपोजिशन या ग्रामर वर्क दिया हुआ है तो उन्होंने पूरा बताया हुआ है, यूज़ प्रेपोजिशन, तो आपने प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करके उसका आंसर लिख देना है। यूज़ आर्टिकल्स, चेंज द वॉइस, नरेशन आती है, चेंज द नरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस किस तरह फॉर्म होते हैं, तो ये सब ब्रैकेट में जो लिखा होता है वो पढ़ के आप और उसका सही करेक्ट आंसर जो है वो लिखते जाएँ। इसी तरह इंडिकेट द काइंड ऑफ प्रोनाउंस की आ जाती है कि उसको अंडरलाइन करें, तो आपने उसकी प्रैक्टिस करके फिर वो जो है प्रोनाउंस करने हैं। उसके बाद है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू टू सिंधी या उर्दू टू इंग्लिश। इस तरह से एक पैराग्राफ आया हुआ है जो आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी पैराग्राफ की, उसको ट्रांसलेशन करना है। फिर सेक्शन C है डिस्क्रिप्टिव आंसर, लॉन्ग आंसर, डिस्क्रिप्टिव मतलब लॉन्ग आंसर जो है वो सेक्शन C में आ जाते हैं, जिस तरह फिल इन दी ब्लैंक अकॉर्डिंग टू द। अब आपने फिल इन दी ब्लैंक्स है ये आपने चूज़ करनी है और फिर इसमें से सही लिखनी है। फिर ऐसे आ जाता है राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, तो आपने बहुत सारे ऐसे की प्रैक्टिस राइटिंग प्रैक्टिस करके उस पर 2-3 पेजेस का या 4 पेजेस का जितने भी अच्छे आपको पॉइंट्स आते हैं वो आप हेडिंग बना के और कोटेशंस उसमें आप डाल सकते हैं, वर्सेस डाल सकते हैं, तो ज़रा खूबसूरती आती है ऐसे कि इस तरह से लिखें। सपोज और लिखा हुआ है, बीच में और लिखा हुआ है, इसका मतलब है चॉइस है कि या तो आप ये ऐसे कर लें या फिर आप ये वाला कर लें। सपोर्ट यू आर अ चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, व्हाट स्टेप विल यू टेक टू चूज़ अ टीम और मेरिट। इस तरह से ये कोई और अलग सा आपको टॉपिक दिया हुआ है कि या तो आप इसके बारे में लिख लें, तो ये चॉइस है।
उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर और हिम टू अटेंड, कोई सा भी लेटर आ जाता है, फिर उसमें भी चॉइस है और ये वाला, या फिर आप एडिटर को लिखें फॉर्मल और इनफॉर्मल। दिस इज़ कि अगर आप किसी एडिटर को लिख रहे हैं तो ये फॉर्मल लेटर है, और या आप अगर किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं तो ये इनफॉर्मल लेटर है। इसी तरह ईमेल भी आ सकती है, आप लोग लेटर नहीं लिख रहे हैं तो ईमेल की भी प्रैक्टिस कर लें, वो भी एग्जाम में शायद दे सकते हैं। अच्छा, रीड द फॉलोइंग पैसेज, फिर आप पैसेज एक लिखा हुआ आता है, उसके पैसेज को पढ़ के उसमें से क्वेश्चन आंसर, उसमें से क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के और फिर वो लिखने होते हैं। तो इसलिए आप पैसेज अच्छी तरह पढ़ें, ये भी अच्छे खासे मार्क्स का होता है, तो ये आप इसकी आसान होता है, इसमें क्वेश्चन दिए होते हैं और ऊपर से पैसेज देख के और प्रैक्टिस कर लें। और बस फिर ये जो है, जब आपका पेपर फिनिश हो जाए तो आप उसको फिर दोबारा से पढ़ें अच्छी तरह से। नाम लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, सिग्नेचर साइन इन्विजिलेटर का हुआ है, ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी चेक करें और फिर टीचर को कॉपी दें। इस तरह से साइन, पहले आप अपना नेम लिखेंगे, फिर रोल नंबर लिखेंगे, फिर क्लास लिखेंगे, सेक्शन लिखना है और सब्जेक्ट लिखना है, पेपर कौन सा है, डेट कौन सी है, ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से ये पेपर में बोर्ड के आपको जो है प्रिपरेशन इसकी आनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन सारी दी हुई होती है, उसको फॉलो करना होता है, ज़रूर पढ़ा करें वो। नंबर 1 है जिस तरह राइट योर नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स केयरफुली, राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, शीट्स आर नॉट टू बी फॉर्म फ्रॉम द बुक। अगर दूसरी आप शीट ले रहे हैं, शीट आपकी भर गई है तो उसको पूरा फिल ज़रूर करें और टीचर से साइन करवा लें, फिर अटैच करें। बुक्स एंड नोट्स आर नॉट टू बी ब्रॉड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, कोई भी चीज़ जो है कॉपी वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ें जो है एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेके आनी होती हैं। सिर्फ जो है आप अपनी जो है स्टेशनरी का जो पाउच होता है वो ले जाएं, ट्रांसपेरेंट पाउच, वो भी अच्छा रहता है कि कोई चीटिंग का उसमें कोई वो ना हो। एनी अटैम्प्ट फॉर कॉपी और टेक टू गिव हेल्प इन द एग्जामिनेशन इज़ एन ऑफेंस पनिशेबल इवन टू टर्मिनेशन फ्रॉम कॉलेज। तो इन्होंने ये एहतियात बताई हुई है कि आप अब बातें नहीं करें, आप अपनी टीचर से कंसर्न कर सकते हैं कि कोई हेल्प चाहिए तो आप उससे आपस में बात करके ना पूछें। एडिशनल शीट्स ऑफ ग्राफ शीट्स एक्सेट्रा, ये आप इट इज़ यूज टू बी प्रॉपरली टैग्ड enclosing them within the covers. All rough work to be done on the right side of the paper opposite the same question। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है मैथ का जिस तरह है तो रफ वर्क करना पड़ता है, तो आप पेंसिल से या पेन से साइड पे करें। स्टूडेंट्स आर नॉट टू बोरो पेपर, रबर और इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम ईच अदर, पहले से ही अपनी जो है स्टेशनरी के आइटम्स की प्रिपरेशन करके रखें ताकि आपको बोरो ना करना पड़े, ना पेपर ना रबर। कोई पेंसिल मांग रहा होता है, कोई पेन, या किसी की इंक ख़त्म हो जाती है तो इंक का भी ज़रूर अपना पेन में एक्स्ट्रा इंक रखें। और साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स पेपर, तो मैथमेटिक्स के पेपर में जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते हैं। तो ये जो है सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने इनको फॉलो करना है। फिर जो है नया पेज बना के इस तरह से हेडिंग डाल के अच्छा सा, और फिर जो है आप पेपर इस तरह से करें। और टीचर का साइन बहुत ज़रूरी है कि आप टीचर का साइन करवा रहे हैं। अच्छा जी, इसी तरह सिंधी में भी ये होता है कि लिखा हुआ होता है जिस तरह बोर्ड के, तो ज़रूरी हिदायतों हिन पर्चे ते कुछ भी ना लिखो। तो उन्होंने यही मतलब है कि कुछ इस पे ना लिखें आप। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची सर्टिफिकेट उन्होंने दिया हुआ है सिंधी सलीस का, जिस तरह सिंधी का पेपर है, क्लास डहूँ साइंस ग्रुप का। वक्त टे कलाक है, तो टे कलाक मतलब कि तीन घंटे का पेपर है। कुल मार्कूं केतिरियूं आहिनि, ही लिखल आहिनि मार्कूं केतिरियूं आहिनि, वो हिस्सा अलिफ आहे, घण चोॾियाण सवाल, यानी कि कितना आपने सवाल इसमें से करने हैं वो चूज़ करें। सभिनी सवालनि जा जवाब घुरियल आहिनि, कि आपने हिदायतूं दी हुई हैं कि आपने सवाल कॉपी पे ना लिखियो, पर्चे मुताबिक़ सवाल जो सही नंबर लिखी उन जे साम्हूं सिर्फ जवाब दियो। तो यही बात इन्होंने बताई हुई है कि आपने जो है वो करेक्ट जो है नंबर डाल के और फिर आंसर लिखते जाएँ। हर सवाल हिक मार्क जो है, फिर उन्हें मार्किंग बताई हुई है कि ये मार्क कितने का है। हेड डिनल हर एक सवाल लाए सही जवाब चूंडियो, चूंडियो मतलब चूज़ करें आप। तो आपने जो है वो ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर एमसीक्यूज आते हैं, तो इसमें जो है ये चूज़ करना है, इसमें कौन सा करेक्ट है उसको टिक मार्क करना है।
ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको पूरी बुक की स्टडी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो ये सारे बुक से लिए जाते हैं ज़्यादातर। तो आप बुक थॉरली स्टडी करें, बुक के सारे चैप्टर्स आपको पता होंगे तो कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आ जाए तो आप उसका आंसर आराम से दे लेंगे और उसके अच्छे मार्क्स होते हैं, फिर आपकी परसेंटेज इंशाल्लाह बहुत अच्छी आएगी। हिस्सो बे आहे मुख्तसर जवाब जा सवाल के ब पंजन सवालन जा जवाब लिखो। तो इसमें से आपको 5 चूज़ करने हैं, तो इसके आप जो है आंसर जो है नंबर के साथ साथ लिखते जाएं, जो आपको सही 5 आते हैं वो वाले। हेड डिनल लफ्ज़न माँ के भी छः जा जुमला लिठायो। अब इसमें जितने वर्ड हैं उसमें से छः वर्ड्स के आपको जुमले बनाने हैं। हेड डिनल लफ्ज़न माँ के ब छः जा ज़िद लिखो। ज़िद मतलब ऑपोजिट, यानी कि इसमें से आपने चूज़ करना है ऑपोजिट वाले। हेड डिनर लफ्ज़न माँ के ब टेह जा वाहिद या जमा लिखो। अब टे मतलब 3। आपको सिंधी की काउंटिंग ज़रूर सीखनी है ताकि आपको पता चले कि कितने वर्ड कितने आपने चूज़ करने हैं वर्ड्स करने के लिए। वाहिद जमा कितने बताए हुए, तो जो आपको सही सही वाले आते हैं वो आप लिखें। इसकी भी मार्किंग सामने मार्किंग दी हुई होती है। हेड डिनर लफ्ज़न माँ के ब टे जा मुज़क्कर या मोनस लिखो। अब इसमें मुज़क्कर मैस्कुलिन फेमिनिन है, ये मुज़क्कर मोनस उस्तानी गोठ मास्टर झिरक वालिद डाची तव्हांखे मतलब ख़बर हुजे त पोइ आसानी थी वेंदी। हेठनि मां कंहिं ब हिक जी तारीफ़ मिसालनि सां लिखो। तब इसकी जो है ये ग्रामर का दिया हुआ है, हरफ निदा ये दूसरा ज़मीर दिया हुआ है, तो ये जो है इसका आपको ग्रामर में वर्क है ये लिखना होगा, इसकी डेफिनेशन जिस तरह होती है। हेठनि मां कंहिं छे असलाहनि जे सिंधी में मायने लिखो। हाँ तव्हांखे मायनो लिखण घुर्जे, इसमें इसको आपके मायने क्लास टीचर ने कराए होंगे या आपने रीडिंग की होगी लर्निंग की होगी, तो उसके मायने लिखें। फिर हेड डिनल मतलब होता है कि नीचे दिए गए। हेड डिनल पैराग्राफ पढ़े, आखिर में डिनल सवालन जा जवाब लिखो। वही है कि जिस तरह आपको पैराग्राफ एक दिया जाता है और फिर जो है उसके आपको आंसर लिखने हैं। अरशद सलीम पहाड़ में दोस्त हुआ, बढ़ी हई 21 हिम्मत जी बहादुरी सा इंसान डोंगर भी। ये सारे आपने टीचर से समझ के और फिर पढ़ना है, ट्रांसलेशन इसकी करनी है और सवालों के जवाब देने हैं। अच्छा, इसी तरह फिर हिस्सा जीम है बयानी सवाल जा बयानी जवाब जा सवाल, यानी कि बयानी मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इसमें आ जाते हैं, मजमून वगैरह और क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं और दूसरी चीज़ें आती हैं। फिर हेठे मां के ब हिकु उनवान ते मज़मून लिखो। हाणे तव्हांखे जो सुठो मज़मून अचे थो, जीअं उस्ताद जी अहमियत, हुब्बुल वतनी, पसंदीदा शख़्सियत, जो तव्हांखे सही लॻे त पोइ उन जे बारे में तव्हां हिते लिखो। पंहिंजे स्कूल जे हेड मास्टरियाणी खे स्कूल में सिंध जी सक़ाफ़त जो ढाड़ो मल्हाइण लाइ दरख़्वास्त लिखो। फिर एक दरख़्वास्त है मीन्स एप्लीकेशन, यू हैव टू राइट द एप्लीकेशन। या पंहिंजे दोस्त साणे खे ख़त लिखे खेसि मर्दमशुमारी जी अहमियत बाबत ॿुधायो। आदमशुमारी मतलब मर्दमशुमारी। जो भी वर्ड आपको नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो फ़ौरन टीचर से कंसर्न करना है और उसको खुद 2-3 दफ़ा समझ के करना है। बाबत ॿुधायो मतलब उसके बारे में लिखो। हेड डिनल शेरनि मां कंहिं ॿ खे सम्झाइण नज़म ऐं शाइर जे हवाले सां लिखो। बुख बीमारी कढी पुजाए तुंहिंजा गुण ज़मानो गाए, ये पोयम है, तो आपको इसके बारे में शायर लिखना है और इसकी तशरीह करनी है। ये इन्होंने 2-4 अशार 3-4 अशार जो बुक में होंगे आपके वो दिए हुए हैं, तो आपको जो है थॉरली स्टडी करनी है पोएम्स की और फिर उसकी शायर के नाम ज़रूरी लिखने हैं। या फिर चॉइस है, ज़ाहिर है ये चॉइस है। हेड डिनल बंद जे तशरीह नज़म ऐं शायर जे हवाले सां लिखो। नाउ यू हैव टू गिव द हवाला मीन्स के ऊपर इंट्रोडक्शन देते हैं शायर का, उसके बारे में बताते हैं, ये सब जो है बुक में होता है। तो फिर उसके बाद शायर का लिखे आप। हेठ मां कंहिं ब हिकु सबक़ जो ख़ुलासो या मरकज़ी ख़्याल लिखो। हाँ या तव्हांखे ख़ुलासो लिखण घुर्जे कि अगर मरकज़ी ख़्याल डिफरेंट होता है, सेंट्रल आइडिया, और ख़ुलासा ये जो है ख़ुलासा मीन्स समरी और जो है सेंट्रल आइडिया ये डिफरेंट हैं। समरी जो है थोड़ी बड़ी होती है और सेंट्रल आइडिया छोटा होता है। तो इसके बारे में आपने इस चैप्टर्स दिए हुए मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई, कींजर डंड यानी कि कींजर लेक, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, दीज आर द चैप्टर्स। तो आपने इन चैप्टर्स का ख़ुलासा या मरकज़ी ख़्याल लिखना है। उसके बाद बे है, ये इसके पोर्शंस हैं, अलिफ बे जीम, ये एक पूरा सवाल है, उसके डिफरेंट इन्होंने सेक्शंस किए हुए हैं, अलिफ बे जीम में डिवाइड किया हुआ है। फिर ये बे हिस्सा है, हेठे मां कंहिं ब हिकु नज़म जो मरकज़ी ख़्याल लिखो। अब यहाँ पे चॉइस नहीं है, यहाँ पे चॉइस थी या
इस पे यहाँ पे सिर्फ मरकज़ी ख्याल लिखना है। तो आपने पूरा सवाल अच्छी तरह ध्यान से पढ़ना है। नेकी, प्यारा वतन, दुआ, हेड डिनल पैराग्राफ जो उर्दू में तर्जुमा करे हो। तो यहाँ पे हेड डिनल पैराग्राफ मतलब ये नीचे जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको आपने पढ़ के और इसका उर्दू का तर्जुमा करना है। तो फिर ये जो है आपका सिंधी सलीस का पेपर ये इस तरह से अगर आएगा तो ये आपका अच्छा हो जाएगा। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह पढ़ाई करें, बेस्ट रिज़ल्ट आएगा।